कहानी की शुरुआत दो बच्चों से होती है जिनमें बड़े भाई का नाम वॉल्टर होता है और छोटे भाई का नाम डैनी होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों भाई हमेशा लड़ते रहते हैं और उनकी अपनी बड़ी बहन से भी नहीं बनती। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और ये तीनों बच्चे अपने फादर के साथ रहते थे। एक दिन उनके फादर को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और इसलिए वो अपनी बेटी से अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चले जाते हैं। उसके फादर को डर भी लग रहा था क्योंकि दोनों भाई बहुत ही ज्यादा झगड़ा करते हैं और उसको ये डर भी था कि उसके पीछे से वो खुद को या घर को कोई हार्म ना पहुंचाए। फिर उनके जाने के बाद डैनी अपने भाई को कहता है अपने साथ खेलने के लिए, लेकिन वो उसको मना कर देता है और जब वो ज्यादा जिद करता है तो वो उसको इग्नोर करने लगता है। जब वॉल्टर डैनी के साथ खेलने के लिए नहीं आता तो वो अकेले ही बॉल से खेलने लगता है, लेकिन तभी खेलते हुए वो गलती से अपने भाई के फेस पर उस बॉल को मार देता है और फिर उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। डैनी अपने भाई से बचकर घर की एक छोटी सी एटिक लिफ्ट में जाकर छुप जाता है, लेकिन वॉल्टर उसको वहाँ भी ढूंढ लेता है और फिर उसको उसी लिफ्ट में बेसमेंट में भेज देता है। डैनी जब बेसमेंट को देख रहा होता है तभी उसको एक जथूरा नाम की एक बोर्ड गेम मिलती है और वो उस गेम को लेकर अपने भाई डैनी के पास आता है और उससे बोलता है खेलने के लिए, लेकिन वॉल्टर उसको अभी भी इग्नोर करता है और फिर डैनी अकेले ही बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े उस गेम को खेलना शुरू कर देता है। गेम में एक गो का बटन होता है और जैसे ही डैनी उसको दबाता है उसमें से एक कार्ड बाहर आता है। उस कार्ड में लिखा था अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो क्योंकि तुम्हारे ऊपर कुछ ही टाइम में बहुत सारे तारे गिरने वाले हैं। डैनी उस कार्ड को लेकर अपने भाई के पास आता है और उसको वो कार्ड दिखाता है। पहले तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वॉल्टर भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी उनके घर के जिस एरिया में वो होते हैं वहाँ उनके ऊपर तारे गिरने लगते हैं और ये देखकर वो दोनों भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों भागकर एक छोटी सी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब क्योंकि वो स्टार सिर्फ घर के उसी एरिया में थे, इसकी वजह से उसकी बहन को कुछ पता नहीं चलता और वो ईयरफोन्स लगाकर अपने रूम में सो जाती है। डैनी और वॉल्टर दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में थे। और फिर वो डर के भागकर अपनी बहन के पास आते हैं और वो उसको उठाते हैं। वो अपनी बहन को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उसको विंडो से बाहर दिखाते हैं तो उसकी बहन को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है और अंधेरा देखकर उसकी बहन को याद आता है कि रात को तो उसको अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना था और वो अपने भाइयों की इस बात को सीरियसली नहीं लेती। वॉल्टर अपनी बहन को विश्वास दिलाने के लिए वो गेम उसके पास लेकर आता है और अपनी टर्न खेलता है, लेकिन जब वो अपनी टर्न चलता है तो कुछ भी नहीं होता और उसको एक और टर्न खेलने के लिए मिल जाती है। ये देखकर उसकी बहन को लगता है कि वो उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं और इसलिए फिर वो रेडी होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। फिर वॉल्टर दोबारा से अपनी बारी चलता है और इस बार उसका कार्ड निकल आता है और जिस पर लिखा था कि इस शिप में आपके साथ जो भी है वो अगले 5 घंटे के लिए सो जाएगा। और फिर ये पढ़ते ही वॉशरूम में से एक स्मोक आते हुए देखते हैं। वो दोनों बहुत मुश्किल से वॉशरूम का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ सब कुछ फ्रीज हो गया है, यहाँ तक कि उसकी बहन भी फ्रीज हो चुकी है और वो देखने में स्नो का एक पुतला लग रही थी। अब उन दोनों भाइयों को ये रियलाइज होता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, इसलिए वो जाकर जल्दी से गेम के रूल्स पढ़ते हैं। गेम का सबसे पहला रूल ये था कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो तभी खत्म होगा जब वो इस गेम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उनको सारी सिचुएशन को हैंडल करके उस गेम को खत्म करना होगा, तभी सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। फिर वो अपनी बहन को पहले जैसा करने के लिए गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं और जब वॉल्टर की बारी आती है, वॉल्टर की बारी में जो कार्ड निकलता है उस कार्ड पर लिखा था आपका रोबोट खराब है। तभी वहाँ एक छोटा सा रोबोट आ जाता है, लेकिन वो दोनों उसका साइज देखकर उसको सीरियसली नहीं लेते और उनको ये इजी लगता है, लेकिन तभी उस रोबोट का साइज अपने आप ही बढ़ने लगता है और अब वो वॉल्टर पर अटैक भी कर देता है। डैनी ये देखकर गेम के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उस गेम की की रोबोट के पास गिरी हुई है, लेकिन किसी तरह वॉल्टर रोबोट के पास से उस की को निकाल लेता है और वो ले जाकर डैनी को देता है और फिर डैनी अपनी बारी चलता है और इसी दौरान वॉल्टर रोबोट से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और जैसे ही डैनी अपनी बारी चलता है तो वो रोबोट अपने आप ही बेसमेंट में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और डैनी के कार्ड में लिखा था कि अब एक बड़ा सा स्टार उसके घर के पास आएगा और तभी एक स्टार वहां आ जाता है, पर ये कोई नॉर्मल स्टार नहीं था क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से सभी चीजों को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहा था और इसकी वजह से उसकी सिस्टर का स्टैच्यू भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है।
और कुछ टाइम के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो डैनी और वोल्टर अपनी बहन के स्टैच्यू को वापस वॉशरूम में ले जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि वो वहीं सेफ है। फिर जब वोल्टर दोबारा से गेम खेलना स्टार्ट करता है तो डैनी गेम कंटिन्यू करने से मना कर देता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसका भाई भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। वोल्टर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्योंकि अब इस गेम को किसी भी तरीके से पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए वोल्टर अपने भाई से प्यार से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। उसको सॉरी बोलकर वापस गेम खेलने के लिए मनाता है। वो डैनी से ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूंगा, और फिर वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब की बार जो कार्ड आया था उस पर लिखा होता है जोर्गन्स आने वाले हैं। जोर्गन्स हाफ ह्यूमंस और हाफ एलियंस होते हैं। वो दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर भी गेम को कंटिन्यू खेलते हैं। और दोबारा खेलने पर जो कार्ड आता है उस पर लिखा था रीप्रोग्राम। वोल्टर को लगता है कि इस कार्ड को दिखाने से जोर्गन वापस चले जाएंगे, लेकिन जब वो उस कार्ड को यूज करता है तो उससे कुछ भी नहीं होता। जोर्गन्स उनके घर पर अपनी स्पेसशिप से अटैक कर देते हैं। फिर डैनी की बारी आती है और उसके कार्ड पर लिखा था एस्ट्रोनॉट की हेल्प करो। वो दोनों इस कार्ड को समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है। एस्ट्रोनॉट वहाँ पर आकर शॉक हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि जोर्गन्स ने बच्चों पर अटैक कर दिया है तो वो बच्चों के साथ मिलकर घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। साथ ही वो सभी चीजों को भी ऑफ कर देता है जिससे कि लाइट आती है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जोर्गन्स लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो एस्ट्रोनॉट एक सोफे में आग लगाकर उसको बाहर फेंक देता है और स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से वो सोफा हवा में उड़ने लगता है और जोर्गन की स्पेसशिप उस सोफे की तरफ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट घर का सारा खाना ढूंढ ढूंढ कर खाने लगता है क्योंकि वो बहुत टाइम से भूखा था। वाल्टर को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और फिर वो एस्ट्रोनॉट को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट डैनी की बारी पर आया था इसलिए वो डैनी की ही बात मानता है और डैनी उसको वहाँ से जाने नहीं देता क्योंकि उसको लगता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। एस्ट्रोनॉट को भी लगता है कि ये दोनों बच्चे हैं और अकेले गेम खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वहीं रुकता है और फिर वो तीनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। वोल्टर देखता है कि डैनी का बटन अपनी जगह से हटा हुआ है और उसको लगता है कि उसने चीटिंग की है क्योंकि डैनी हमेशा ऐसा ही करता था, और फिर वोल्टर वापस से उसके बटन को उसी जगह पर रख देता है। इस बात पर उन दोनों की फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर एस्ट्रोनॉट उन दोनों को चुप कराता है और फिर वोल्टर की बारी आती है। डैनी के चीटिंग करने की वजह से अब वोल्टर के कार्ड पर लिखा आता है तुमको चीटिंग करने की पनिशमेंट मिलेगी। तभी सडनली घर के टेरेस पर होल हो जाता है और वोल्टर वहाँ पर जाकर लटक जाता है। डैनी अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर एस्ट्रोनॉट अपनी ड्रेस पहनकर वोल्टर को बचाकर ले आता है। अब क्योंकि 5 बारी पूरी हो चुकी थी इसलिए वोल्टर की सिस्टर भी नॉर्मल हो जाती है और फिर वो बाहर आकर मीटर को ऑफ देखकर उसको ऑन कर देती है जिससे घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। फिर वोल्टर की बारी आती है और एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा था तुम्हारे घर के बाहर से एक शूटिंग स्टार निकलेगा जिससे तुम कोई भी विश मांग सकते हो। वोल्टर पहले से ही डैनी पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने चीटिंग की थी और इसके लिए अब उसको खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन एस्ट्रोनॉट उसको कुछ भी गलत विश करने के लिए मना करता है, पर वोल्टर उसकी नहीं सुनता और शूटिंग स्टार के सामने जाकर विश कर लेता है और उसके बाद उसको डैनी कहीं भी नजर नहीं आता। एस्ट्रोनॉट वोल्टर पर बहुत गुस्सा करता है और सारे घर में डैनी को ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। और फिर तभी डैनी बेड के नीचे से बाहर आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वोल्टर ने तो कुछ और विश मांगा था। फिर एस्ट्रोनॉट वोल्टर और डैनी को अपनी स्टोरी बताता है कि वो भी उनकी तरह एक बच्चा था और उसका भी एक छोटा भाई था और वो दोनों भी इसी तरह लड़ते थे। वो बताता है कि वोल्टर की तरह जब उसको गेम के दौरान विश करने का मौका मिला तो मैंने अपने भाई के गायब हो जाने की विश मांगी थी, जिसके बाद वो गायब हो गया था और गेम स्टॉप होने के बाद वो स्पेस में ही रह गया। फिर जब वो दोबारा से गेम कंटिन्यू करने के लिए गेम के पास आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि घर का हाफ पार्ट गायब हो गया है। एक्चुअली घर का आधा हिस्सा जोर्गन्स काट कर ले गए थे और यहाँ दिक्कत ये थी कि गेम भी घर के उसी आधे हिस्से में थी और इसलिए अब जोर्गन्स की स्पेसशिप को वापस बुलाना जरूरी था। वो लोग आग लगाते हैं जिससे जोर्गन्स वापस आ जाएं और वो किसी तरह गेम को वापस ले ले, लेकिन तभी डैनी की सिस्टर वहाँ आ जाती है और बिना उनकी बात सुने आग बुझाने लगती है और फिर इसीलिए एस्ट्रोनॉट को उसकी बहन के सामने आना पड़ता है। फिर वो उसको सारी बातें बताते हैं। तभी वहाँ जोर्गन्स का स्पेसशिप भी आ जाता है और वो घर में घुसने लगते हैं। क्योंकि जोर्गन्स ह्यूमंस को खाते हैं इसलिए वो बचने के लिए वहाँ से भागने लगते
लेते हैं। अब उन्हें कैसे भी स्पेसशिप से उस गेम को लाना था, और क्योंकि गेम बेसमेंट में थी इसलिए एस्ट्रोनॉट वहां जा नहीं सकता था, लेकिन वो देखता है कि सारे जोर्गन्स वही होते हैं, इसलिए वो वापस आ जाता है और सबको इस बारे में बताता है। तभी डैनी को याद आता है कि वो अपनी एटिक लिफ्ट के थ्रू बेसमेंट में जा सकता है, और क्योंकि डैनी के अलावा उस लिफ्ट में कोई भी नहीं जा सकता था इसलिए डैनी ही वो गेम लेने जाता है। एस्ट्रोनॉट लिफ्ट को रस्सी से नीचे भेजता है, लेकिन तभी जोर्गन्स उस पर अटैक करने वहां आ जाते हैं, इसीलिए एस्ट्रोनॉट को वहां से भागना पड़ता है। उधर डैनी बेसमेंट में पहुंच जाता है और उसको गेम भी दिख जाती है, लेकिन जब वो जाकर देखता है तो वो सिर्फ गेम का बॉक्स होता है। डैनी को लगता है कि गेम स्पेसशिप में ही है, इसलिए वो स्पेसशिप के अंदर ही चला जाता है और बहुत मुश्किल से उनसे बच के वो गेम ले आता है और फिर लिफ्ट में जाकर बैठ जाता है और वोल्टर उसको बचा लेता है। लेकिन तभी वो रोबोट उनके सामने आ जाता है जो वोल्टर का गला पकड़ लेता है। अब उनके आगे रोबोट था और पीछे जोर्गन्स। वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन तभी वोल्टर अपने पॉकेट से रीप्रोग्राम का कार्ड निकालकर रोबोट को दिखाता है और उससे रोबोट के फंक्शंस बिगड़ने लगते हैं और वो जोर्गन्स पर अटैक कर देता है। दोनों भाई भागकर अपनी बहन के पास आ जाते हैं और जब वो गेम फिर से कंटिन्यू करते हैं तो वोल्टर को फिर से एक विश मिलती है और इस बार वो एस्ट्रोनॉट के भाई को वापस भेजने की विश मांगता है। और तभी यहाँ एक छोटा सा लड़का आ जाता है जो दिखने में बिल्कुल डैनी जैसा था, और फिर यहाँ एस्ट्रोनॉट बताता है कि 15 साल पहले वोल्टर ने ही डैनी को गायब करने की विश मांगी थी। एस्ट्रोनॉट वोल्टर से कहता है कि आगे से हमेशा अच्छी विश करना। फिर दोनों डैनी के साथ होते हैं और जब एस्ट्रोनॉट वोल्टर को टच करता है तो वो पूरी तरह उसके अंदर ही समा जाता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट वोल्टर ही था। और फिर से ये गेम प्रेजेंट में आ जाता है। अब उनको गेम जीतने के लिए सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए थे, लेकिन डैनी की जब बारी आती है तो उसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट निकलता है। लेकिन जब उसका कार्ड निकलता है उस पर लिखा हुआ था कि उनके इतने अच्छे गेम खेलने की वजह से उनको 9 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। वो तीनों सिबलिंग्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली अब वो इस गेम से फ्री होने वाले थे। लेकिन तभी उस गेम का बटन हिलने लगता है और सडनली उनके घर के बाहर एक बड़े साइज का ब्लैक होल आ जाता है और वो सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनी जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर में ही होता है। उसके पापा भी अब आ चुके थे। वो दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं और अपने फादर को सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाते। और फिर वो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि अब वो इस बारे में किसी से भी बात नहीं करेंगे। फिर वो दोनों भाई अच्छे से और बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। और फिर जब वो अपनी मॉम के घर जा रहे होते हैं तो उसकी सिस्टर उनसे कहती है कि अपने एडवेंचर के बारे में तुम किसी को मत बताना, वरना तुमको सब पागल समझेंगे। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये था ज़थूरा अ स्पेस एडवेंचर मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।